नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे मुख्य द्वार के संबंध में। मुख्य द्वार अर्थात आपका मुख्य द्वार जब पश्चिम दिशा में हो, अर्थात हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट फेसिंग होम के विषय में। आपका घर बन चुका है या फिर घर का निर्माण होने जा रहा है तो यह अंक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वास्तु के अनुसार सही स्थान, सही पोजीशन का चुनाव अति आवश्यक है। क्योंकि सही स्थान पर यदि आपने द्वार बनाया है तो वास्तु के 5-6 प्रमुख चीज़ों में एक चीज़ों का आप संतुलन कर लेते हैं। सही द्वार से सकारात्मकता की वृद्धि होती है, वास्तु का सही संतुलन होता है। वहीं गलत स्थान का चुनाव करने से घर में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आइए आज का हम विषय शुरू करते हैं। पश्चिम दिशा में जो पहला स्थान है, सबसे पहले ये 9 बराबर, मैंने 9 जो बांटा है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो जान लें। चारों तरफ मिला के अर्थात प्रत्येक दिशा को मिला के कुल 32 पद होते हैं, 32 देवता होते हैं या 32 पद के 32 स्वामी होते हैं। प्रत्येक पद के देवताओं के शुभ एवं अशुभ प्रभाव होते हैं। यदि शुभ देवता या शुभ स्वामी के स्थान पर हम द्वार बना लेते हैं तो हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं हम कभी कभी कुछ गलत स्थान पर द्वार बना लेते हैं तो तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पश्चिम दिशा की जो ये प्लॉट है इसे क्या करनी है, आपको 9 बराबर भागों में बांट लेनी है इस प्रकार से। अब ये 9 बराबर भागों में किस प्रकार से बांटेंगे, मान लीजिए आपकी 27 फीट है पश्चिम दिशा में, तो इसे हम 9 से भाग दे देंगे तो ये बराबर हो गया 3, अर्थात एक पद की जो चौड़ाई हो गई वो 3 फीट हो गई। अब आइए हम प्रत्येक पद की शुभ एवं अशुभ स्थितियों के विषय में बात करते हैं। यदि आपने पश्चिम दिशा के प्रथम पद के जो देवता हैं इनका नाम है पिता, इनका नाम क्या है, पिता। प्रथम पद के जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं, उनका नाम है पिता, नाम है इनका पिता। परंतु यहाँ पर डोर देने से क्या होता है कि संतान को समस्या उत्पन्न होती है, निर्धनता आती है और शत्रुओं की वृद्धि होती है। अर्थात आपको पिता वाले स्थान पर क्या होता है कि आप यहाँ पर द्वार नहीं बना सकते वास्तु के रूल के अनुसार। अब दूसरा जो स्थान आता है, इसके जो अधिपत्य स्वामी हैं उनका नाम है द्वारिक, इस स्थान पर द्वार बनाने से स्त्रियों, घर के जो महिलाएं होती है उनके साथ समस्या होती, स्त्री दुख एवं शत्रु वृद्धि, तो ये 2 समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो आपको दूसरे स्थान या दूसरे पद पर भी मुख्य द्वार नहीं देनी चाहिए। तो ये 2 स्थान तो कैंसिल हो गए। अब आइए हम तीसरे पद की बात करते हैं। तीसरे पद के जो स्वामी हैं, ये जो तीसरा पद है इसके स्वामी का नाम है सुग्रीव, सुग्रीव। इस स्थान पर वास्तु के अनुसार द्वार बनाने से शुभ परिणाम प्राप्त होती है, आपको लक्ष्मी प्राप्ति होती है, धन संपत्ति प्राप्त होगा। तो आप तीसरे स्थान पर द्वार बना सकते हैं। मैं इसमें सही का टिक लगा देता हूँ, ये देखिए 2 स्थान आपके कट गए, तीसरे स्थान पर बना सकते हैं। चौथे जो देवता हैं इनका नाम है, चौथे देवता का पुष्पदंत। इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है। अर्थात चौथा स्थान भी आपके लिए शुभ है द्वार बनाने के लिए। उसके बाद है 5वां स्थान, ये जो इसके जो अधिपत्य स्वामी हैं उनका नाम है वरुण। यह स्थान भी वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। यहाँ द्वार बनाने से धन तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप 5वें पोजीशन पर भी द्वार बना सकते हैं। उसके बाद आइए छठा पोजीशन। ये जो छठा पोजीशन है, इस छठा पोजीशन के जो अधिपत्य के स्वामी है या जिसके अंदर आता है उनका नाम है असुर। जैसा कि नाम है असुर, तो अर्थात आपको यहाँ द्वार नहीं बनाना है। राज भय उत्पन्न होता है, दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है।
अर्थात आप छठे पोजीशन पर द्वार नहीं बना सकते। सातवां जो है, इसके अधिपत्य का स्वामी का नाम सोस है। इस स्थान पर द्वार बनाने से धन का नाश एवं दुखों की प्राप्ति होती है, तो सातवें स्थान पर भी हमें नहीं बनाना चाहिए। आठवें स्थान के जो स्वामी है, इसका नाम है पाप यक्षमा। इस स्थान पर भी द्वार बनाने से हमें बचना चाहिए, रोग एवं शोक की प्राप्ति होती है, तो यहाँ भी नहीं बना सकते। नवमा जो है, नवमा के जो स्वामी है, इनका नाम है रोग। इस स्थान पे द्वार बनाने से शत्रु की से वृद्धि, आसपास के लोगों से आपको अनबन, शत्रु वृद्धि, अनावश्यक झगड़े, निर्धनता और स्त्री हानि। तो आपके पास पश्चिम दिशा में आप देख लें कि 3 स्थान शुभ आपके लिए बचे हैं। ये पहला 2 स्थान आप नहीं बना सकते, 3, 4 और 5 में बना सकते हैं। छठे, सातवें, आठवें, नववें में आपको द्वार नहीं देना चाहिए। अर्थात तो द्वार देने के लिए जो आपके पास स्थान है, वो स्थान है 3, मैंने इसे काट देता हूँ, 3, 4, 5, ये 5 भी कट गया, ये 3, 4, 5, अर्थात 5, 4 और 3 पद में आप द्वार देते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब इतना जानने के बाद आपको अपने घर का अनावश्यक रूप से दरवाजे में तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के वास्तु रेमेडीज, वास्तु के उपाय करने से पूर्व या घर के आकार में परिवर्तन करने से पूर्व आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम आप देख लें आपकी दिशाओं की स्थिति क्या है, अर्थात क्या आपका पूर्व बिल्कुल पूर्व में अवस्थित है या आपके घर में सूर्य का उदय यहाँ होता है। कभी कभी सूर्य का उदय इस स्थान पे होता है। यदि ऐसी स्थिति है तो आपको विशेष सतर्कता के साथ डिग्रियों की मेजरमेंट के बाद आगे बढ़नी चाहिए। यदि आपका नॉर्थ बिल्कुल नॉर्थ में है, अर्थात मेजरमेंट पर ये आता है नॉर्थ 0 डिग्री, तो आप बिल्कुल इस फार्मूले के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और साथ में ध्यान देना है कि आपके घर का आकार भी स्क्वायर से मिलता जुलता हो। यदि आपकी नॉर्थ 0 डिग्री में ना हो के नॉर्थ इस स्थान पर हो, नॉर्थ 0 यहाँ आता हो, जब आप कंपास से मेजरमेंट करते हैं तो आपका साउथ यहाँ आ जाएगा। यहाँ से 90 डिग्री मेजरमेंट करेंगे तो पूर्व आपका यहाँ आ जाएगा, पश्चिम आपका यहाँ चला जाएगा। ऐसे स्थिति में यदि आप अपने घर में तोड़ फोड़ कर देते हैं तो आप एक गलत स्थान से दूसरे गलत स्थान में शिफ्ट कर जाएंगे, आपकी समस्या बनी रहेगी। तो इन सभी चीज़ों के मेजरमेंट के बाद ही आप घर में आकार में परिवर्तन करें। किसी अच्छे वास्तुशास्त्री की मदद लें, घर का मेजरमेंट करा लें, वास्तु दोष दिखवा लें, उसके बाद ही आप वास्तु का कोई भी उपाय करें। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम नए चीज़ों के विषय में। धन्यवाद।